हेलो दोस्त, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और अपने रॉयल एग्ज़ाम में। आज आप लोगों को हम ब्याज के बारे में बताएंगे। मेरा पहला वीडियो फ्रैक्शन पर गया था, भिन्न पर। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर ब्याज के बारे में बता दीजिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ब्याज के बारे में लेकर आए हैं। आपको ब्याज के बारे में बताएंगे। जैसे कि कुछ लोग बैंक से पैसा लेते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं और फिर उन पर उनको एक्स्ट्रा चार्जेस जो देना रहता है वही ब्याज होता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं ये ब्याज आखिर में होता क्या है। तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन लोगों के सिलेबस में भी ब्याज मिलता है। तो ब्याज को सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं कि ब्याज आखिर में क्या होता है, ब्याज को पढ़ने में हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा उनको होपलेस जैसा ऐसा फीलिंग होता है। इसलिए मैं आप लोगों को ईजी से ईजी लैंग्वेज में, ईजी से ईजी तरीके से आप लोगों को आज हम ब्याज के बारे में बताएंगे, ब्याज होता क्या है। तो ब्याज में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्याज होता क्या है। ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी ब्याज उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को हम ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि किसी बैंक से कुछ पैसा लिया गया है, कुछ समय बाद उसी पैसे को बैंक में हम वापस करने जब जाते हैं तो जो पैसा लिए थे उन पैसों को देते समय मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त जो पैसा देना पड़ता है उन्हीं को हम ब्याज कहते हैं। तो ब्याज समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि ब्याज यानी इंटरेस्ट यानी ये कितने प्रकार से होते हैं। ब्याज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ब्याज कैसे कैसे ब्याजें होती हैं, किन किन पर कैसे क्या ब्याज लगता है। ब्याज यानी इंटरेस्ट। ब्याज दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया साधारण ब्याज, यानी इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई। और दूसरा ब्याज का भाग जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को यानी हम शॉर्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित करते हैं CI से। चलिए ठीक है, अब हम ब्याज पढ़ लिए, ब्याज के दो प्रकारों के बारे में जान लिए। अब हम सबसे पहले आपको साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे, यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एसआई किसे कहते हैं। जब किसी राशि को किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय के लिए उधार लिया जाता है, तब समय समाप्ति पर मूलधन के समय अतिरिक्त राशि वापस ली जाती है। इसी अतिरिक्त राशि को एसआई बोलते हैं। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होते हैं। जैसे कि मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है। अब हम ये जान लेते हैं मूलधन क्या होता है और दर क्या होता है, समय क्या होता है। तो मूलधन यानी इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्रिंसिपल। और मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन ये हम जानते हैं कि किसे कहते हैं। यह वह राशि है जिसे कोई व्यक्ति किसी धन को उधार लेता है या किसी व्यक्ति को वही धन क्या करता देता है, उसे क्या बोलते हैं, मूलधन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। यह वह राशि है जिसे कोई व्यक्ति किसी धन को उधार लेता है या किसी व्यक्ति को उधार देता है, उसी को हम बोलते हैं मूलधन। और आप लोग किताबों में पढ़ेंगे और बहुत से लोग बताते हैं, इनको बहुत लंबा करके बताते हैं मूलधन को। तो ऐसा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितने लैंग्वेज में जितने इनकी डिफिनेशन हम लंबे में पढ़ेंगे वो मुझे कम समझ में आएगी। इसलिए आप लोग छोटे लाइन में बस इतना समझिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी धन को उधार लिया जाए और उधार दिया जाए, तो उसी राशि को हम क्या बोलेंगे, मूलधन कहते हैं। अब दूसरी बात क्या समझते हैं, दर यानी रेट। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेट। दर क्या होता है। उधार ली गई राशि पर ब्याज की गणना के लिए प्रयुक्त दर को ब्याज की दर कहते हैं। इसे हम जो निरूपित करते हैं सवाल लगाते समय आर से करते हैं। किससे करेंगे, स्मॉल आर से। स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। दर किसे कहते हैं। उधार ली गई राशि पर ब्याज की गणना के लिए प्रयुक्त दर को ब्याज की दर कहते हैं। इसे हम आर से व्यक्त करते हैं। अब तीसरी चीज़ सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ेंगे, समय। यानी किसी मूलधन को उस पर इंटरेस्ट जो लगाया जाता है कितने दिनों बाद वापस किया जा रहा है, तो वो टाइम कुछ होता है। अगर हम किसी बैंक से किसी व्यक्ति से हम कुछ पैसा लेते हैं तो वो बोलता है कि आपको इतने दिनों बाद वापस करना है। तो जब वापस करते हैं तो यानी समय क्या होता है, समय के बारे में पढ़ते हैं हम। टाइम, समय को इंग्लिश में बोलेंगे टाइम। वह अवधि या समय
जिसके बाद उधार के रूप में ली गई राशि ब्याज के साथ वापस की जाती है उसे समय कहते हैं। कहने का मतलब वह अवधि, यह अवधि का मतलब समय जिसके बाद उधार के रूप में ली गई राशि, यानी कि जो हम राशि उधार के रूप में लिए हैं ब्याज के साथ, और उस पर जो ब्याज लगता है ब्याज के साथ जब वापस करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, समय यानी अवधि बोलेंगे। इसे साधारण ब्याज में स्मॉल टी से हम व्यक्त करेंगे, तथा चक्रवृद्धि ब्याज, जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो उसमें हम स्मॉल एन से व्यक्त करेंगे। अब आप लोग सिंपल इंटरेस्ट में देखिए ब्याज के बारे में पढ़ लिए। ब्याज यानी दो प्रकार की होती है, दोनों प्रकारों के बारे में बता दिए हैं। और मूलधन में मूलधन नहीं यानी सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है, जैसे मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया। तो इन मूलधन के बारे में, दर के बारे में और समय के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है। अब हम ये सब जानने के बाद एक चीज़ और पढ़ते हैं कि ये सब मिटा देते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, एक होता है मिश्र धन। मिश्र का मतलब होता है मिश्रण का मतलब मिलना। देखिए इसमें दो शब्द से मिलकर बना है, मिश्र प्लस धन, यानी मिला हुआ ऐसा धन जिन पर ब्याज का मिलन हो, यानी ब्याज उस पर मिला हुआ हो, उसी को हम बोलते हैं मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन होता है, मिश्र धन में मूलधन और ब्याज ये दोनों मिला हुआ होता है, ये बराबर होता है मिश्र धन। यानी मिश्र धन का फार्मूला होगा मूलधन प्लस ब्याज। तो साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। और जो दूसरी टाइप है ब्याज के बारे में यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी आप लोगों को हम बताएंगे, लेकिन अभी इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। हमें जो चर्चा करनी है आप लोग को, हमें जो समझाना है, मेरा जो उद्देश्य अभी है आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाएंगे। अब हम ये तो जान लिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसके बाद मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है। अब ये सब जानने के बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे साधारण ब्याज का फार्मूला। साधारण ब्याज के फार्मूले के बाद हम दर का फार्मूला निकालेंगे, समय का फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद मूलधन का फार्मूला निकालेंगे। ये फार्मूला जब हम निकाल लेंगे तब आप लोगों को हम सवाल पर ले चलेंगे। इनके टाइप से यानी मूलधन कैसे निकाला जाता है, दर कैसे निकाला जाता है, तो सारे फार्मूले पे हम आप लोगों को एक एक करके सारे सवाल को हम हल करवाएंगे। तो साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में अभी, और अगले वीडियो में आप लोगों को हम फार्मूला निकालना बताएंगे। फार्मूला निकालने के साथ साथ हम उसी पर आप लोगों को सवाल को भी बताते हुए चलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।